नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप कक्षा पार करके, खास करके जब क्लास 10th पास करके ऊपर सीनियर हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं तो हर एक स्तर पर जब भी आप अपनी कक्षा को पास करते हैं, एक लेवल को पार करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संस्थान बदलना पड़ता है। संस्थान के साथ साथ बोर्ड या यूनिवर्सिटी भी बदलनी पड़ती है। तो वैसी स्थिति में माइग्रेशन अर्थात प्रयोजन पत्र की आवश्यकता होती है। तो सीबीएसई बोर्ड की एक पहल आई है, जैसा कि आप यदि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या आपके घर में कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का हो, तो पहले एक माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट होती थी, जिसे हम प्रयोजन पत्र भी कहते हैं, इसके लिए बहुत समस्या होती थी कि उसके बिना आप दूसरे संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अर्थात बोर्ड चेंज कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में माइग्रेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो नीचे लेवल से अर्थात 10th +2 दो तरह की ऐसी जो कक्षाएं हैं जिसमें कि माइग्रेशन स्कूल बदलने के समय या हायर एजुकेशन में जाने के समय आवश्यकता पड़ती है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर आप देखिए कि सीबीएसई बोर्ड की एक नई पहल आई है, जिससे कि बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने की समस्या नहीं रहेगी। यदि आप भी हैं स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के या आपके घर का कोई ऐसा बालक बालिका जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, उनके लिए यह न्यूज़ आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और यदि आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी और अधिक चाहिए, तो आप कृपया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार को, अपनी समस्याओं को रखें। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र अब डिजी लॉकर में मिलेगा। 2025 की परीक्षाओं से हार्ड कॉपी में नहीं जारी करेंगे करने का निर्णय, अर्थात जैसे मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है या अन्य जो कुछ भी होते हैं, बहुत सारे जगहों पर आप तो ऑनलाइन निकालते हैं, फिर उसको हार्ड कॉपी निकाल करके फिर उसका प्रयोग करते हैं, या रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो कि आपको मिलता है, बाई पोस्ट आता है, अपने अपने स्कूल से आप लोग लेते हैं। अब माइग्रेशन आपको अलग से हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, आपके डिजी लॉकर में ही उपलब्ध होंगे। और उसका प्रिंट निकाल करके आगे की जो भी प्रक्रिया करनी है उसको आप कर सकते हैं। एक चीज़ और पहले जान लीजिए कि क्या होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ बताया गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक शैक्षणिक दस्तावेज है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक शैक्षणिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि छात्र ने पिछली कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और उच्च शिक्षा के लिए अलग संस्थान में स्थानांतरित हो रहा है। यह मुख्य रूप से किसी दूसरे बोर्ड या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए ज़रूरत होती है। ध्यान से समझिए, अभी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आपने यहाँ समझ लिया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक शैक्षणिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि छात्र न पिछली कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और उच्च शिक्षा के लिए अलग संस्थान में स्थानांतरित हो रहा है। यह मुख्य रूप से किसी दूसरे बोर्ड या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अब सीबीएसई बोर्ड की क्या पहल है उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात प्रवास प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया है। बोर्ड अपने छात्रों को अब डिजी लॉकर में यह सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। अब कैसे मिलेगा? बोर्ड अपने छात्रों को अब डिजी लॉकर में यह सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। अब विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड ने 2025 की परीक्षाओं से यह बदलाव करने की फैसला लिया है। यानी जो बच्चे 2025 में हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। निश्चित बात है, जब डिजी लॉकर के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इसमें शुल्क की कोई बात ही नहीं उठती है। तो इसलिए बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि बोर्ड ने यह कहा है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इससे पहले अभ्यर्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद प्राप्त करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही डुप्लीकेसी की समस्या भी समाप्त होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थिति में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति के लिए स्टूडेंट जो है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन आप देख रहे हैं cbseit.in/cbsc
WEB/DADS/ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। देश भर से अब तक 2025 में 12वीं कक्षा में शामिल होने वाले 17,04,367 विद्यार्थियों ने में से 29,386 विद्यार्थियों ने हार्ड कॉपी के लिए आवेदन कर दिया है। तो ये एक सामान्य समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 17,04,367 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं 12वीं में, उसमें से 38,386 विद्यार्थियों ने हार्ड कॉपी के लिए आवेदन किया है। अर्थात अभी कई गुने विद्यार्थी जो हैं कि बचे हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब आपको डिजी लॉकर की हार्ड कॉपी की समस्या से निजात दिलाई जाए, और आपके डिजी लॉकर में जैसे ही यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। इंतज़ार करने का, अतिरिक्त पैसा खर्च करने का, चक्कर लगाने का और आगे के संस्थान से अनावश्यक आपको डिस्कशन करने का, ये सभी बातें आपको आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। आपके बच्चे यदि CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं या आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, इसी शुभकामना के साथ कि आप अच्छे से परीक्षा पास करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहें। हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।